Friends, my name is Prince and in this video I will tell you very important topic about common error. So friends, हम लोग कॉमन क्वेश्चंस को क्रैक करते हैं। यहाँ आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं, इससे रिलेटेड देखते हैं कैसे हम लोग क्रैक करेंगे। क्वेश्चंस दिए गए हैं इफ यू ज्वाइन, यानी इफ वाले कंडीशंस हैं। इफ वाले कंडीशंस को हम लोग देखते हैं, इफ वाले कंडीशंस कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। यहाँ फर्स्ट कंडीशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं E प्लस सब्जेक्ट प्लस, ये दोस्तों प्रेजेंट फॉर्म में थे। क्या थे ये? प्रेजेंट फॉर्म में थे। V1 V5 यूज किए गए थे। तो आगे भी जो चर्चा होनी चाहिए किसकी होनी चाहिए? प्रेजेंट फॉर्म की होनी चाहिए। यानी विल जो होते हैं शैल विल कुड, अब यानी प्रेजेंट में ही होनी चाहिए। शैल विल होनी चाहिए, पास्ट वाले नहीं होनी चाहिए। ये प्रेजेंट में थे, क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट में होनी चाहिए। यहाँ देखते हैं नीचे जो दिए गए हैं पास्ट फॉर्म ले रहे हैं, V2 ले रहे हैं। तो V2 ले रहे हैं तो उसके जस्ट बाद हम लोग जो यूज करेंगे सेंटेंस का, तो वहां भी क्या होनी चाहिए? पास्ट होनी चाहिए। तो यहाँ विल की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? वुड का इस्तेमाल करेंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं ए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यह जो होते हैं आपके देखेंगे, या ऐसे अनफुलफिल्ड विश या डिजायर होते हैं, वैसी कल्पना जो पूरी होने वाले नहीं हो। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, तो उस तरह के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो वही होते हैं कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर या प्लूरल हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हमेशा वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके बाद अदर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग उसके बाद सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई दूसरे मॉडल वर्ड का यूज करेंगे, लेकिन पास्ट फॉर्म में होनी चाहिए। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और होते हैं ए प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, पास्ट है वहां भी, तो यहां भी फिर से हम लोग क्या करेंगे? वुड का इस्तेमाल करेंगे। वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह जो है आपकी कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? कंडीशन को अप्लाई करते हैं। यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस तरह कंडीशंस यहाँ दिए गए हैं, तो वो हम लोग देखेंगे, या स्ट्रक्चर्स याद रखेंगे। कंडीशंस वाले स्ट्रक्चर यही सब ही होते हैं। इसमें देखते हैं कौन से स्ट्रक्चर्स हम लोग यूज किए हुए हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं इफ यू ज्वाइन। और ज्वाइन जो दिए गए हैं ये V1 के रूप में है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। V1 को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल वर्ब कहते हैं। उसके बाद दिए गए हैं दिस ज्वाइन नाउ, या जो आपके दिए गए हैं या ऑब्जेक्ट फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। उसके बाद दिए गए हैं इट प्रूफ्स। ध्यान रखेंगे हम लोग आपके स्ट्रक्चर जो लिखे हैं, जब भी कि सेंटेंस में क्या हो V1 V5 हो, तो उसके लिए क्या करते हैं? विल प्लस V1 या शैल हम लोग प्रेजेंट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ आपके क्या है? V5 यूज किए गए हैं। यानी एरर्स पॉइंट यहीं पे हैं, यानी सही में यहाँ करने होंगे। आपको क्या सही करने होंगे? यहाँ आपको प्रूफ्स को हटाना पड़ेंगे, यानी रिमूव करने पड़ेंगे। और इसके जगह पे क्या लिखने पड़ेंगे? विल। क्या लिखने पड़ेंगे? विल। और अपने विल अपने साथ क्या लेगा? V1 लेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रूफ हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा इट विल बी प्रूव टू बी। यानी ध्यान इस चीज को हम लोग, या जो पहले स्टेज है इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएंगे। जहां पे इधर थे या V5 होनी चाहिए, विल प्लस V1 होनी चाहिए था। उसके बाद एक टू के बाद हमेशा V1 का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सेंटेंस में टू दिए गए, क्या दिए गए हैं? टू दिए गए, तो टू के बाद आने वाला जो वर्ब होते हैं क्या होते हैं? हमेशा V1 होते हैं। बाकी जितने बच गए प्रीपोजिशंस वह अपने साथ क्या लेते हैं? V4 लेते हैं। ये कंडीशंस हम लोग याद रखेंगे, सभी जगह हम लोग यूज करेंगे इससे रिलेटेड। अब बी के बाद हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ एडजेक्टिव दिए गए, क्या दिए गए हैं? एडजेक्टिव दिए गए हैं। तब बी के बाद एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं या नाउन का भी यूज कर सकते हैं, ये सही माने जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम लोग करेक्ट करेंगे। यहाँ दिए गए इफ दिए गए, तो हम लोग सोचते हैं इफ वाली कंडीशन वही है, नहीं। इफ वाली कंडीशन थोड़ा से हटके थोड़ा लोग पूरा क्लियर करते हैं। क्या दिए गए हैं? इफ हर ग्रैंडफादर, यहाँ ग्रैंडफादर जो दिए गए हैं पोसेसिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव दिए गए हैं। उसके बाद ग्रैंडफादर जो दिए गए हैं नाउन दिए गए हैं। ये आपकी सब्जेक्ट के रूप में, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। और उसके बाद दिए गए हैं वुड हैव लिव्ड। हम लोग यूज करते हैं किसके? स्ट्रक्चर्स के यूज करते हैं हम लोग। यहाँ जो दिए गए स्ट्रक्चर आपके हैं इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3।
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड कुड शुड माइट। पास्ट फॉर्म में इस सभी पास्ट फॉर्म लिए हुए हैं। प्लस इसके बाद V1 का यूज करते हैं तो V1 के रूप में क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो दिए गए हैं यह लंबे हैं, ठीक नहीं, इसको ध्यान में रखने हैं। और यह स्ट्रक्चर जो दिए गए हैं या हम लोग जो इन्वर्जन पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं और हमेशा ये जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और या अभी जो न्यू पैटर्न में आ रहा है उसको हम लोग देखते हैं। इससे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड कुड शुड माइट प्लस V1 यानी यहां हो जाएंगे हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक से यह इन्वर्जन कैसे पहचानेंगे, देखिए वो शुरू हुए हैं वर्ड से हुए हैं लेकिन इसके लास्ट में जो होंगे क्या होंगे, हमेशा फुल स्टॉप का हम लोग यूज करेंगे। जबकि क्वेश्चंस मार्क होनी चाहिए, क्वेश्चंस मार्क नहीं हो सकते हैं, फुल स्टॉप होंगे। इससे हम लोग इन्वर्जन से रिलेटेड से क्वेश्चंस को इसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। आइए यहाँ हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ दिए गए आपके ग्रैंडफादर वुड हैव लिव्ड दिए गए, जबकि मेरा स्ट्रक्चर जो दिए गए यहाँ पे स्ट्रक्चर का जो यूज है हैड प्लस V3, क्या आपके हैं हैड प्लस V3 का यूज करेंगे। यानी आपको यहाँ क्या होना चाहिए, हैड प्लस V3 करने हैं और लास्ट में आपको क्या वुड प्लस हैड प्लस V3 को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे इसमें तो देयर मोर दिए गए हैं डेज ही वुड हैव बीन, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यह लास्ट वाले मिल रहे हैं लेकिन फर्स्ट वाले कंडीशंस क्या आपकी गलत आ रहे हैं तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। वुड हैव को क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करने होंगे क्योंकि यहाँ जो लिव्ड जो दिए गए क्या दिए गए हैं V3 फॉर्म दिए गए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चाहिए क्या चीज, हैड चाहिए, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे हैड लिख देंगे। यानी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। बी पार्ट में क्या आपके इरर्स दिए गए हैं और आगे आप पढ़ेंगे तो दिए गए यहाँ पे दे आर मोर डेज, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ही वुड, हाँ सही है क्योंकि आप यहाँ पास्ट फॉर्म में यहाँ भी पास्ट फॉर्म में दिए गए। वुड के बाद हमेशा V1 का यूज करते हैं और हैव जो क्या आपके V1 के रूप में है, यह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हैव के बाद V3 आती है तो बीन भी क्या आपके V3 के रूप में, यह भी सही है। और उसके बाद टाइम वगैरह दिए गए हैं, नो इरर है यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन कहाँ देंगे हम लोग, ऑप्शन बी वाले में इरर्स पॉइंट थे कि वुड हैव को हम लोग रिमूव करेंगे और क्या लिखेंगे हैड लिखेंगे। आइए अब लोग 3 क्वेश्चंस देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपके, यू मस्ट आइदर, यहाँ मस्ट के यूज किए गए। मोडस वर्ब, थोड़ा मोडस वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। मोडस वर्ब क्या होते हैं, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, क्या आपका हो सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग मोडस वर्ब का यूज करेंगे। अब मोडस वर्ब के बाद जो आने वाले जो वर्ब है कैन कुड शुड माइट के बाद जो आने वाले जो वर्ब होंगे वह हमेशा क्या लेंगे अपने साथ V1 फॉर्म लेंगे। यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। क्योंकि सर V2 का यूज करें, V3 का V4 कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग V1 का ही यूज करेंगे। हाँ यह चीज को ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स वर्ब हो, क्या आपका हो मॉडल्स वर्ब हो तो मॉडल्स वर्ब के जस्ट बाद कभी भी टू नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए कि मॉडल्स वर्ब अपने साथ टू नहीं लेते हैं, वो क्या लेते हैं हमेशा V1 लेते हैं प्लस क्या होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं। ये नहीं सर, 2 ऐसे मॉडल्स वर्ब हैं जिनके साथ टू का यूज करते हैं। जी हाँ, और देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट प्लस हम लोग कहते हैं यूज टू कह सकते हैं और क्या होते हैं एक और होते हैं आउट टू। यूज टू आउट टू 2 ऐसे आपके मॉडल्स वर्ब हैं जो टू इनके साथ आते हैं। इनका अगर टू हट जाए तो मॉडल्स वर्ब नहीं होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है बदल जाते हैं या दोनों एक ही साथ होते हैं। ये सब टू लगे हुए ही रहते हैं, अपने सब नहीं लगाते हैं। तो यूज टू आउट टू होंगे तो वो अपने साथ क्या लेंगे V1 लेंगे प्लस क्या होंगे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग फिर से मॉडल्स वर्ब का यूज करेंगे और मॉडल्स वर्ब में से क्या लेते हैं V1 लेते हैं। तो यहाँ V1 के रूप में जो दिए गए हैं बी आ जाए, क्या आ जाए
बी आ जाए तो बी भी V1 होते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी वाले कंडीशन है, बी वाले फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे। बी वाले फॉर्म कंडीशन हम लोग याद रखेंगे, बी अपने साथ क्या लेते हैं V3 लेते हैं और लास्ट में क्या होते हैं बाय प्लस एजेंट, यानी जब पैसिव फॉर्म में होते हैं तो लोग V3 का यूज करते हैं, जैसे क्या यूज करते हैं हम लोग V4 का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। और V3 V4 नहीं है यानी वर्ब ना आए तो क्या आएंगे, नाउन नहीं तो क्या आएंगे एडजेक्टिव आएंगे। तो यही चीज आपको यहाँ देखनी है इसमें। तो यहाँ जो दिए गए हैं वी मस्ट, और यहाँ दिए गए इधर दिए गए हैं, तो इधर दिए गए हैं तो ये आपके जो दिए गए हैं कोऑर्डिनेट आपके हम लोग कहते हैं कंजंक्शन करते हैं, यानी आप पेयर्स होंगे इसके। तो पेयर्स क्या होंगे, इधर के लिए और आते हैं, नीदर के लिए नॉर आते हैं, नॉट वाले के लिए बट आल्सो आते हैं। तो यहाँ देखते हैं पेयर्स इसके कहाँ पे, तो इधर के लिए यहाँ देखते हैं कहीं ना कहीं कंजंक्शन यूज किए गए होंगे, यहाँ एंड दिए गए हैं, जबकि यहाँ एंड नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए यहाँ पे और होनी चाहिए। यह इससे पेयर्स कॉम्बिनेशन है आपके कि हमेशा क्या होते हैं इधर रहेंगे तो फिर क्या होते हैं हमेशा और का यूज करते हैं, और इधर रहते क्या करते हैं हम लोग नॉर का यूज करते हैं। यहाँ हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेंगे इस चीज को। सेंटेंस में इधर दिया गया हो, क्या दिया गया हो इधर दिया गया हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं और का यूज करते हैं। नीदर दिया गया हो तो नीदर के हम लोग नॉर का यूज करते हैं। नॉट ओनली दिया गया हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग बट आल्सो का यूज करते हैं। इस तरह और भी है काफी, तो ध्यान रखें इस चीज को। यहाँ इधर दिया यहाँ और होनी चाहिए, तो हम समझ सकते हैं कि हम लोग कहेंगे सी वाले ऑप्शन में इरर है। जी हाँ सी वाले इरर है, लेकिन हम लोग पहले बी वाले को पूरी तरह से चेक कर लेंगे, हो सकते हैं बी वाले में हो। क्योंकि देखिए क्या होते हैं ये जब लंबे सेंटेंस होते हैं तो इसे हम लोग हिंदी नहीं निकालेंगे, क्योंकि हो सकते हैं कि पार्ट ए बी सी किसी भी पार्ट में इरर्स हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रैक्टिस क्या होता है पहले वाले हो देते हैं हम लोग। तो पहले चेक कर ले हम लोग कोई ए में है कि नहीं है, उसके बाद बी में है कि नहीं है इरर्स पॉइंट, तो उसके बाद हम लोग सी में आते हैं। तो देखते हैं हम लोग ये पॉइंट को देखिए इधर है, उसके लिए तो क्या आना चाहिए और आनी चाहिए, यानी यहाँ तक सही आ रहे हैं। और मस्ट के बाद हम लोग बी का यूज किए थे, यहाँ पर लिखे थे, और बी के बाद यहाँ रेगुलर जो दिए गए देखिए क्या होते हैं, रेगुलर जो दिए गए हैं नाउन और एडजेक्टिव दोनों होते थे, लेकिन यहाँ किस रूप में यूज किए गए हैं, नाउन के रूप में है क्या एडजेक्टिव रूप में है, क्या इसके बाद कोई नाउन है क्या, नाउन नहीं, यहाँ पे योर दिया गया या फिर से एडजेक्टिव आ गया है। तो यहाँ जो दिए गए हैं बी जो यूज किए गए हैं ये नाउन के रूप में है, किस रूप में है नाउन ग्रुप। देखिए क्या होते हैं पास्ट पार्टिसिप में एक ही वर्ड दो तरह से फंक्शन करते हैं, तो यहाँ रेगुलर जो है नाउन ग्रुप में यहाँ फंक्शन कर रहे हैं। उसके बाद विद दिए गए, क्या दिए गए हैं विद, यानी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जब कोई आएंगे नाउन या प्रोनाउन तो क्या होते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ जो दिए गए हैं योर दिए गए हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या दिए गए हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव दिए गए हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे नाउन है। ओके सर स्टडी तो अध्ययन करना होता है, तो यहाँ ये नाउन कैसे हुआ, देखिए स्टडी भी दो तरह से फंक्शन करते हैं, नाउन की तरह भी होते हैं और वर्ब की तरह भी होते हैं। इसी क्वेश्चंस में दिए गए फिर से स्टडी की चर्चा किए गए हैं। तो स्टडी यहाँ आपके नाउन की तरह है, क्योंकि इसके बाद एडजेक्टिव है तो ये नाउन बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे नाउन बन जाएंगे। और उसके बाद जो दिए गए एंड, क्या दिए गए एंड, तो इधर के बाद क्या V1 है वर्ब है, तो एंड के बाद यानी और के बाद भी क्या होनी चाहिए V1 ही होनी चाहिए। तो यहाँ जो स्टडी का जो यूज किए गए हैं या V1 पर यानी वर्ब के रूप में, देखिए यहाँ स्टडी नाउन है लेकिन यहाँ स्टडी क्या है V1 है। तो इस चीज को हम देखेंगे, वर्ड पर थोड़ा से अच्छे से कमांड होनी चाहिए तो आप उस आसानी से समझ सकते हैं। तो ऑप्शन हमने कहा पे बी पार्ट में भी इरर्स नहीं है, हाँ सी पार्ट में इरर यहाँ एंड नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए यहाँ पे और होनी चाहिए, तो सी पार्ट को इरर कहेंगे। तो और आगे बढ़ते हैं, फॉर दिए गए प्रीपोजिशन दिए गए यहाँ पे, तो प्रीपोजिशन दिए गए हैं उसके बाद लॉन्गर पीरियड दिए गए हैं, तो लॉन्गर आपके एडजेक्टिव है, अब पीरियड जो दिए गए क्या दिए गए आपके नाउन दिए गए, ये भी सही है। बिफोर है बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी कोई भी यहाँ पे इरर्स पॉइंट नहीं है। किस पॉइंट में इरर है, तो यहाँ सी पॉइंट में इरर्स है कि यहाँ एंड नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए और होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे यहाँ दिए गए हैं ये स्टडी, क्या दिए गए आपके ये स्टडी दिए गए हैं। देखेंगे यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, क्या कहो सब्जेक्ट हो और उसका V2 हो प्लस ऑब्जेक्ट हो। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसे हम लोग कहते हैं आपका लास्ट, क्या कहते हैं आपका लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे। फिर से ध्यान देंगे कौन कौन से वर्ड दिए गए यहाँ पे, लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे। किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे, सेंटेंस के पहले या लास्ट में हो, तो वह सेंटेंस यानी वह अपने साथ जो वर्ब लेंगे वह क्या लेंगे अपने साथ, हमेशा V2 का यूज करते हैं, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ देखते हैं दिए गए कि नहीं दिए गए हैं। यस्टरडे आई टोल्ड यू, और टोल्ड आपके क्या है V2 है कि नहीं, सही है कोई दिक्कत नहीं है। और यू जो दिए गए हैं ऑब्जेक्ट है।
तो हम टोल्ड से रिलेटेड थोड़ा इंफॉर्मेशन को देखते हैं। टोल्ड वाले कंडीशंस क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस में टेल दिए गए, क्या दिए गए हो, टेल दिए गए हो, तो टेल के साथ ये आपके V1 फॉर्म है और V2 फॉर्म है, तो हम लोग V1 फॉर्म में देखते हैं, तो टेल के साथ कभी हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं, टेल प्लस आपका ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। जैसे टेल टू मी क्या कहना गलत है, क्योंकि टेल अपने साथ कभी भी टू नहीं लेता है। तो क्या लेते हैं टेल अपने साथ, तो टेल अपने साथ जब भी लेंगे तो क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। इस ध्यान हमेशा रखेंगे कि टेल के बाद कभी टू नहीं आनी चाहिए, इसलिए यहाँ नहीं दिए गए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इस यानी ए वाले ऑप्शन में कहीं भी ग्रेस पॉइंट नहीं है। बी वाले पॉइंट को देखते हैं, उसका कंजंक्शन दिए गए डायरेक्ट सही है, उसको देखिए आई विल। हाँ ध्यान रखेंगे इस चीज को कि यहाँ आपके जो सेंटेंस थे वो पास्ट फॉर्म में थे, किसमें थे, पास्ट फॉर्म में थे, तो उसके आगे भी जो चर्चा होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, पास्ट फॉर्म की ही होनी चाहिए। प्रेजेंट फॉर्म में हो तो प्रेजेंट होनी चाहिए, अभी सब फ्यूचर हो तो फ्यूचर होनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर नहीं होते क्वेश्चंस जब हम बनाएंगे तो फ्यूचर की जगह नहीं करेंगे, शैल जो होते हैं प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं, किसमें होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ जो देखेंगे आपका क्वेश्चन जो दिए गए आपके प्रेजेंट फॉर्म में, किसमें है, प्रेजेंट फॉर्म में हो तो आगे भी चर्चा किसकी होनी चाहिए, प्रेजेंट फॉर्म की होनी चाहिए। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चंस अगर आपके पास्ट फॉर्म में, किसमें हो, पास्ट फॉर्म में दिए गए हैं, तो नेक्स्ट जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, पास्ट की होनी चाहिए। हाँ, इससे एक कंडीशंस होते हैं, पास्ट हो और उसके पहले क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो वो क्या होते हैं, वो प्रेजेंट फॉर्म में ही रहते हैं, लेकिन फ्यूचर को हम नहीं लेंगे इसमें, है कि नहीं। अब कंजंक्शन जब हम यूज करते हैं तो कंजंक्शन के बाद हम क्या करते हैं, उसमें टाइम में चेंजिंग ला सकते हैं। तो कुछ ऐसा कंजंक्शन है जैसे बट है, सिंस है, सिंस एवर है, सिंस देन है, तो उसके बाद क्या होता है, टाइम का चेंज होना अनिवार्य है, हो सकते हैं उसमें टाइम लोग कर सकते हैं चाहे तो यहाँ जो दिए गए हैं दैट दिए गए हैं आई विल, यानी यहाँ आपकी क्या है प्रेजेंट फॉर्म में, जबकि प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, पास्ट क्या होनी चाहिए, पास्ट होनी चाहिए, तो यहाँ विल नहीं होनी चाहिए, तो विल का पास्ट क्या होते हैं दोस्तों, वुड होते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, वुड लिखेंगे, और वुड के बाद हम बियॉन्ड का यूज करते हैं, सही है, उसके बाद यू क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन क्या देंगे हम लोग, बी ऑप्शन में क्या है इरस पॉइंट दिए गए हैं। अब हम थोड़ा आगे पढ़ रहे थे, इसमें दिए गए हैं इन है, प्रीपोजिशन दिए गए हैं, ऑल आपके एडवर्ब हैं, ऑल क्या है एडवर्ब है, योर जो दिए गए हैं एडजेक्टिव हैं, जिसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और इफोर्ट्स जो दिए गए हैं क्या आपके नाउन है, यानी ये सीक्वेंस एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है कि नहीं, या एडवर्ब है। तो नाउन है, नाउन की क्वालिटी यानी जिस क्वालिटी की जो आपको बताया उसे कहते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताया उसे क्या कहते हैं एडवर्ब कहते हैं, यानी सभी सीक्वेंस क्या है सही है। तो इरस किस पॉइंट में है, बी में।